नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, हमारे संतों ने, हमारे विद्वानों ने एक बात कही कि काल करे सो आज करो, आज करे सो अब। यानी जो वर्तमान है, वर्तमान का अपना एक महत्व है। जिसका वर्तमान बिगड़ गया, उसका भूत और भविष्य दोनों ही बिगड़ गए। वास्तव में केवल इसी क्षण का अस्तित्व है। और ये बात आप जानते हैं कि इस क्षण को कैसे संभाला जाए, तो फिर आप अत्यंत मेरी बात को गहराई से सुनना कि इस क्षण को आपने संभाल लिया तो आप अनंत काल को संभालने में सक्षम हो जाएंगे। जिसने ये क्षण खो दिया, वो जीवन में कभी कुछ भी नहीं संभाल सकता। मैं अध्यात्म का एक गूढ़ रहस्य आपके सामने रह रहा हूं। ऐसी थोड़ी सदगुरु कबीर ने कहा कि कहता हूं का जातुर कहत बजाए ढोल, श्वासा वृथा जात है तीन लोक का मोल। इस क्षण में, प्रत्येक क्षण में इस श्वासों की अद्भुत अनंत ऊर्जा का अपना एक महत्व है। संभालो इस क्षण को और अनुभव करो अपनी चैतन्य सत्ता का। मानव जीवन इसीलिए मिला है। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 25 जनवरी 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2081 माघ मास की 12 परविष्टि, सक्षम 1946 माघ 5 तद अनुसार शनिवार 25 जनवरी 2025। सूर्यग्रहण तिथि एकादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 8:31, अगली तिथि द्वादशी होगी। सूर्यकालीन योग ध्रुव योग है। योग का जो समाप्ति काल है 26 जनवरी सुबह 4:38 पर है। शुद्धकालीन करण भवकरण, करण का समाप्ति काल सुबह 8:03, अगला करण बालव होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुधदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है 26 जनवरी सुबह 8:26 पे। यानी चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। 12 राशियों पर चंद्रदेव का बुधदेव के नक्षत्र में संचरण का राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है आपके आज के राशिफल का, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग, प्रातकालीन लगन मकर लगन है। मकर राशि में सूर्यदेव और बुधदेव है। वृश्चिक राशि में चंद्रदेव, मिथुन राशि में मंगलदेव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव, कुंभ राशि में शुक्रदेव और शनिदेव, मीन राशि में राहुदेव और कन्या राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 25 जनवरी 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। यानी अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 43 मिनट की है। और ये 43 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 8:33 से लेकर सुबह 9:53 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। और दोपहर 1:53 से लेकर दोपहर 3:14 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 3:14 से लेकर शाम 4:34 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 तक। राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुंज निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा। और आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, प्रसत्या और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय वर्तमान में यात्रा के अति आधुनिक साधन उपलब्ध है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले, पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए। आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो
ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 25 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 25 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्यकर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम श्रद्धानुसार काले तिल और श्रद्धानुसार सफेद तिल और श्रद्धानुसार शक्कर बूरा, ये किसी मिट्टी के पात्र में अपने सामने रख दीजिए। जल गंगा जल का छींटा दीजिए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और शुद्ध आसन पर बैठकर ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम श केतुवे नमः, केतु के बीज मंत्र की 3 माला जाप करिएगा। तत्पश्चात ये समस्त सामग्री चींटियों को भोजन के रूप में दे दीजिएगा सुबह सुबह। और क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, आज आप ये उपाय जरूर करें। और चींटियों को भोजन देने के बाद मल्टी कलर कोई कंबल जो आपकी श्रद्धा 11, 21, 51 आप गरीब लोगों को बांटेंगे। सर्दी का मौसम है, प्रभु आपका कल्याण करेंगे। जन्मदिन है, आज ये उपाय जरूर करना। और वैसे ये उपाय हर मंगलवार को करेंगे तो आपके जीवन में कष्ट नहीं, अगर साल भर करके देखेगा। अब आप कहेंगे साहब हर मंगलवार को इतना नहीं, आप 1 कंबल दीजिए, या आप कंबल नहीं दे सकते तो आज तो आप कंबल जरूर दें, लेकिन मंगलवार के दिन, क्यों हर मंगलवार ये उपाय करना, तो फिर श्रद्धा अनुसार दूध मल्टी कलर का जो कुत्ता हो उसको पिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब जिस कुत्ते के बॉडी पर डबल कलर हो, सफ़ेद भी हो तो काला भी हो तो लाल भी हो, ऐसे कुत्ते को दूध पिलाना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमो। और ये उपाय आज जरूर करें, लेकिन हर मंगलवार को करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले मेष राशि है। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव 8वें भाव में बुध देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। बुध देव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण 8वें भाव में प्रतिकूलता, परेशानी, कष्ट और अनावश्यक उठापटक का संकेत दे रहे हैं। आज कार्यक्षेत्र में अनावश्यक परेशानी और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और पैतृक संपत्ति के मसले उठेंगे और ससुराल पक्ष से कलह की प्रबल संभावना है। यात्रा में हानि है। सरकारी अफसरों से नाराजगी नुकसान का कारण बनेगी। धन का अपव्यय है, पारिवारिक तनाव है, मन में विक्षोभ रहेगा और आपकी लापरवाही और असावधानी दुख का कारण बनेगी। अनैतिकता का दामन छोड़ना होगा। आज नैतिकता का दामन पकड़ना होगा। डरा नहीं ना हो, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार रहे। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी के श्री चरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। नमोनयन बात करते हैं वृषभ राशि। 7वें भाव में चंद्रदेव, 7वें भाव में चंद्रदेव बुध देव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर की अनुकूलता से शुभ विचारों का प्रभाव बना रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने में अवसर मिलेगा। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मन संतोष रहेगा। नक्षत्र गणना संपूर्ण परेशानियों का निवारण का संकेत है। चाहे आप युवा है, चाहे विद्यार्थी है। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और अपनों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। क्या करें? भूमि और वाहन संबंधी सौदों में घर के बुजुर्गों का सहयोग बहुत जरूरी है। क्या ना करें? बुजुर्गों की सलाह को इग्नोर न करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके में 70% लाभ का संकेत। वृषभ राशि वालों, श्रद्धानुसार दही का दान गरीब को देना अति उत्तम रहेगा। नमोनयन बात करते हैं मिथुन राशि। 6ठे भाव में चंद्रदेव, 6ठे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है। रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य और पराक्रम बढ़ेगा। शत्रु अपनी कोशिश में नाकाम होगा। रोग और ऋण से राहत मिलेगी। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होकर प्रसन्नता रहेगी।
शिक्षकों और मित्रों और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग युवा और विद्यार्थियों कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम रहेगा। नक्षत्र शुभ समाचारों का संकेत दे रही, पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल होंगे और कुटुंब परिवार का सुख और सहयोग बना रहेगा। क्या करें, भाई बंधुओं से मेल जोल बढ़ाए, क्या ना करें, वाहन तेज ना चलाए। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी 75% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम गंग गणपतये नमः। सुबह सुबह 3 माला इस मंत्र की करेगा, विघ्न बाधा परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते कर्क राशि में, उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा है। मित्रों साथियों, जन्मकालिक जन्म कुंडली में 11वें भाव यानी लाभ भाव, दूसरा भाव यानी धन भाव, अथवा जन्म कुंडली का केंद्र यानी 1, 5, 9 भाव, पहला भाव, पंचम भाव और 9वां भाव त्रिकोण स्थान में शुभ अवस्था में विराजमान हो, ऐसा जातक आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होता है। धन का आगमन उसमें लगा रहता है। अपने जीवन काल में धन को लेकर ऐसा व्यक्ति कभी तनाव में रहता है, ऐसा मैंने देखा। जरा आप देख लीजिएगा। नमन आ रहे। आयुर्वेद में हर रोज अपना अनुभव शेयर करने आता हूं। मित्रों साथियों, मैं प्रकृति के साथ जीता हूं और पिछले इन 55 सालों में सदा प्रकृति के साथ जीने का प्रयास भी किया है। प्रकृति प्रदत्त भोजन को करता हूं और उसका मुझे बड़ा लाभ मिलता है। जो हमारी सनातन संस्कृति है वो प्रकृति के साथ जुड़ने का संकेत दी। आप भी प्रकृति के साथ रहिए। सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठने के बाद वॉक जरूर करें। कम से कम 40 मिनट की वॉक आपकी होनी चाहिए। और वॉक यदि नंगे पैर किसी पार्क में करेंगे, मिट्टी का स्पर्श चाहिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। आज मैं जो नुस्खा बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से मित्रों को एसिडिटी बहुत रहती है, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, पाचन कमजोर है, खाना नहीं पचता, डाइजेशन ठीक नहीं है, तो मित्रों रोजाना नाश्ते में 1 कटोरी दही, ध्यान रखिएगा, ना चीनी ना नमक, कुछ नहीं डालिए, मात्र दही, 1 कटोरी दही का सेवन आप सुबह सुबह नाश्ते में कर लीजिए। खाली दही लेके देखिएगा। और यदि ये भारतीय नस्ल की गाय है, उसके दूध का दही हो तो सोने में सुहागा। क्योंकि बार में क्या होता है, मैं इस पर चर्चा कम करता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो 15 दिन ये प्रयोग करके देखेगा। भारतीय नस्ल की गाय के दूध का, शुद्ध जो दूध होता है उसका दही 1 कटोरी खा ली, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। पहला, इस दही के सेवन से आपका डाइजेशन सिस्टम संतुलित हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। गैस हो चाहे एसिडिटी, इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बड़ी मजबूत होगी, आप बीमार कम पड़ेंगे। और विश्वास करिएगा, आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन जड़ से खत्म हो जाएगा, आपकी जॉइंट और आपकी बोन मजबूत होगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। दांतों संबंधी परेशानियों से मुक्ति में आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। और सुबह सुबह यदि नाश्ते में आप दही का सेवन करते हैं तो जो व्यर्थ का वजन है उसमें कमी आएगी, वजन घटेगा, आपका एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होगा और आपकी स्किन बड़ी हेल्थी हो जाएगी। जो स्किन के अंदर झाइयां है वो दूर हो जाएगी, डार्क सर्कल आपके हट जाएंगे। ये दही खाने के फायदे हैं। लेकिन फिर निवेदन करूंगा कि ये जो हमारी गौशाला की गाय है, मैंने उसका सेवन करके देखा और उसका लाभ मिला लोगों को, तो मैंने आपको ये बता दिया। आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो शनिधाम गौशाला है, पधारिए, मिलेगा आपको दूध यहाँ पर मैं जरूर। और राजस्थान में तो पाली जिले में गौशाला आप सभी लोग जानते हैं। मैं व्यापारी नहीं हूं, लेकिन यदि मेरे राष्ट्र के लोग स्वस्थ और निरोग रहे तो मैं आपको सहयोग के लिए सदा तैयार मिलूंगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नसरों में संचरण करें। आज संतान पक्ष की परेशानी से मुक्ति मिलेगी, संतान को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और संतान के काम बनेंगे। लेकिन संतान की स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। आप युवा है, कैरियर कामकाज कारोबार में उत्तम अवसर है आपके लिए, लेकिन कार्य क्षेत्र में संपन्न करने के लिए बहुत जरूरी है कि संयम का परिचय देना। आज अपनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, स्वजनों के सहयोग की आवश्यकता महसूस हो रही है। लेकिन नक्षत्र गणना कहते हैं कि रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी, धार्मिक यात्राओं का योग भी है, थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, खान पान के प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है। नक्षत्र गणना युवाओं को कंपटीशन में सफलता का अच्छा संकेत दे रही है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दे रही है, लेकिन मेहनत और परिश्रम और संयम
ये जरूर चाहिए। क्या करें, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार रहे, क्या ना करें, व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। आज श्रद्धानुसार सफेद तिल चींटियों को डालना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय सावधानी का संकेत दे रहा है। बोल अमोलक बोल, हिये में तोल, पीछे बोल। जो आप शब्द निकालेंगे ना वो मर्यादापूर्ण नहीं हुए तो कष्ट होगा। अप्रिय समाचार का संकेत नजर आ रहा है और मन में निराशा है। आज धन के लेन देन में सावधानी नहीं बरती और आज के दिन किसी को उधार दे दिया, वो धन वापस नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में बेवजह विवाद की संभावना है और यात्रा में हानि है। रात्रि भ्रमण नुकसान देगा, गलत संगत परेशानी देगी। तथाकथित मित्रों से सावधान नहीं रहे तो आर्थिक कष्ट से जूझना भी पड़ेगा। डरा नहीं रहा हूं, परवेशन बेटर देन गुड। क्या करें, सचेत रहे, तथाकथित मित्रों से सचेत रहे, विचारों में शुद्धता रखे, परिशुद्धता रखे, पवित्रता रखे। क्या ना करें, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य आपके पक्ष में, 35% लाभ का संकेत दे रही है सिंह राशि वालों। गरीब को भोजन कराना आज उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ और अनुकूल है, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। कारोबारी प्रयासों में सफलता मिलेगी, रुके धन की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न रहेगा। धन के प्रति, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, यात्रा से लाभ मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में मनोनुकूल स्थान और प्रमोशन की संभावना युवाओं के लिए और व्यापार में धन वृद्धि का अवसर मिलेंगे। देश विदेश से कैरियर, एजुकेशन, व्यापार को लेकर सुखद समाचार मिलेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें, कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करें। क्या ना करें, अनावश्यक बात विवाद ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम दुम दुर्गाय नमः, ये बीज मंत्र आपकी पीड़ाओं से आपको मुक्ति दिलाएगा और सफलता के द्वार खोलेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। चित्त की उदासीनता, मन की व्यग्रता, बेचैनी, अनावश्यक उठापटक तनाव में नक्षत्र गणना राहत का संकेत दे रही है। हाँ, भागदौड़ है, परिश्रम है, संघर्ष है, लेकिन परेशानी नहीं है। और मेहनत और परिश्रम संघर्ष नहीं होता, ये हमारा श्रृंगार है। इसको स्वीकार करेगा, सफलता आपका दामन चूमेगी। धन की प्राप्ति होगी, रिश्तों में पवित्रता आएगी। रिश्ते आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे संतान हो, आपके साथ खड़ा रहेगा। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कारोबार में लाभ मिलेगा। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में उत्तम अवसर है, लेकिन मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करें, पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दें। क्या ना करें, अनजान व्यक्ति की बातों में ना आए। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी किसी गरीब को दान देने से दिन अच्छा बीतेगा। नमन और बात करते हैं वृश्चिक राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की चाल अनुकूल है। कामकाज कारोबार में विशेष लाभ मिलेगा। कारोबारी मसले निश्चित होकर आगे बढ़ने का संकेत दे रहे, सफलता का उत्तम अवसर है। लाभ स्रोत बढ़ेंगे, परिवार में सुख और सहयोग बना रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी और धर्म कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं, कुटुंब परिवार के प्रति यदि अपनी जिम्मेदारी को निभाया तो कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा और परेशान से मुक्ति मिलेगी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, चाहे वो कैरियर हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। क्या करें, सरकारी क्षेत्र में आगे बढ़ने का आज आपकी राशि को मौका मिल रहा है, प्रयास करें। क्या ना करें, किसी के साथ भी दगा ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी 80% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करिए, अद्भुत मंत्र है, पीड़ा से मुक्ति देगा। नमन बात करते हैं धनुराशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर अशुभ फलों का संकेत दे रहे, कारोबारी स्थिति मंदी रहेगी, आर्थिक समस्या का संकेत है। किसी निकट साथी से धोखा मिल सकता है और मन में उदासीनता और निराशा के भाव रहेंगे। स्वास्थ्य प्रभावित हो, आज कलह की प्रबल संभावना है। अपनों से सहयोग की आशा करना व्यर्थ है और कानूनी झंझटों से दूर रहना बहुत जरूरी है। यात्रा का प्रोग्राम बनते बनते बिगड़ सकता है और यात्रा में सावधानी अपेक्षित है। क्या करें, अपने कर्तव्य का पालन करें और पारिवारिक सलाह से काम करें। क्या ना करें, अपने साथियों से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 40% लाभ का संकेत है धनराशि वालों। पका हुआ पपीता गरीब जरूरतमंद किसी स्वागन महिला को दान में देंगे तो कष्ट कम आएगा, न मनाएं। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। आप चाहे नौकरी में हैं, चाहे आपका स्वयं का कामकाज है या फिर व्यापार है या साझे का व्यापार है, आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन धन की कामना पूरी नहीं होती है, तो ये उपाय आपके लिए बड़ा रामबाण है। कच्ची हल्दी की 5 गांठें और 11 कमल गट्टा, ये उपाय शुक्रवार को करना है, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को करना है। 5 गांठ कच्ची हल्दी, 11 कमल गट्टे
किसी शुद्ध पात्र में रख दीजिए, श्रद्धापूर्वक जल गंगा जल से पवित्र करने के बाद पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात 11 माला, ये अद्भुत मंत्र है, ओम लंग लक्ष्मण नमः, इस मंत्र की जाप करिएगा और दोनों सामग्री को पीले कपड़े में बांध तिजोरी में रख दीजिए। श्रद्धा से हर रोज धूप और दीप दिखाइएगा, अद्भुत लाभ मिलेगा और परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव बुध देव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ होगा, भाग्य साथ देगा, अपनों का सहयोग मनोबल को बढ़ाएगा, सब प्रयास से समय पर सारे कार्य पूर्ण होंगे और नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम फलों की प्राप्ति, आप युवा है और बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा और नौकरी में तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। व्यर्थ के भय भ्रम से मुक्ति मिलेगी। शास्त्र और पराक्रम के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर है और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? कार्य उद्यम में पूंजी निवेश पिता और माता की आज्ञाओं से करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या न करें? किसी को उधार धन न दे। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार उड़द किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देने से कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव बुध देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह से शुभ है, मनोकामना पूर्ण होगी, शास्त्र और पुरुषार्थ बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी और धन लाभ और भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को शास्त्र और मनोबल बना रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। युवाओं को माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध, धन की प्राप्ति होगी। क्या करें? इच्छित कार्यों को पूर्ण करने के लिए पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आज बहुत जरूरी है। क्या ना करें? किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके में 70% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी चने गरीब निर्धन लोगों को बांटने से कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव बुध देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। कारोबार की स्थिति, कार्य व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहेगी, मेहनत परिश्रम का फल मिलेगा, वरिष्ठ व्यक्तियों के सहयोग से कार्यों में प्रोत्साहन मिलेगा और आर्थिक धन की प्राप्ति का संकेत भी नजर आ रहा है। आय मध्यम है, खर्चा सोच समझ के करना पड़ेगा, लेकिन मित्र सहयोगी बनेंगे। आपकी मेहनत आपके परिश्रम का फल प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी अनावश्यक खर्चों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। धर्म की डगर पर चलना बहुत, नैतिकता का दामन पकड़ रखना बहुत जरूरी है। वाणी की अनुकूलता बहुत जरूरी है। क्या करें? कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मीन राशि वालों, इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, लाभ मिलेगा। क्या ना करें? भूमि और वाहन के क्षेत्र में आज निवेश ना करें। भूमि और वाहन आज ना खरीदे तो अच्छा रहेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देने से कष्ट कम आएगा और परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशि पर नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक्न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं।
क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।